आज इस उपलक्ष्य में अवश्य लेके चलेंगे। गीता हमारी सभ्यता और संस्कृति का कारण होता है। भगवान की ये गीता हमें बता रही है सांस्कृतिक रूप से हमारे इरादे क्या हो, ध्यान से सुनना, हमारे मन के विचार क्या हो। और तीसरा अंग प्रभु ने दिया है हमें शरीर, तो हम शरीर से कर्म कैसे करें, बुद्धि से इरादा कैसे करें, मन से विचार कैसे करें और तन से कार्य कैसे संपन्न हो, कैसे जिससे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, विमल हो जाए और हम इस जहान से कृत्य या सुखरू होके जाए। गीता ये बार बार जोर देती है कि करना वही गए जो दुनिया बनाने वाले ने बताया है, न कि जो मन हमें कहे। मन तो संस्कारों और विकारों में कहेगा, काम में भर के कहेगा, लोभ में भर के कहेगा, मोह में भर के कहेगा, अहंकार में भर के कहेगा। और प्रभु हमारा जिसमें कल्याण हो, जिसमें हमारी बेहतरी और बहबूदी हो, वो कहेंगे। क्योंकि नेक जीव का बार बार प्रभु के चरणों में यह प्रार्थना थी, है और भविष्य में भी रहेगी, मैं चेला हूं मेरी जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, मुझे बात कतई बता दीजिए भलाई की राह पर। जब जब किसी के मन में कल्याण की तमन्ना उठेगी, हाँ, कब संसार से चोटें खाकर, संसार से हैरान और परेशान होकर, मानी मानी करके नाना प्रकार के दुखों में ग्रस्त हो जाने के बाद इस निमाने और बेचारे जीव के लिए प्रभु शरणागति के सिवा कोई चारा ही नहीं और कोई जरिया ही नहीं है। कहा जाएगा जब नाना प्रकार के दुख आएंगे और इनसे छूटने का कोई उपाय नजर नहीं आएगा, तो जिंदे कोई ना उन्दे राम नहीं। तो जब कोई भी चारा नहीं रहता तो परमात्मा की शरण के सिवा और कोई तरीका नहीं होता। तो कल्याणकामी देवियों, सज्जनों, गीता के कृष्ण बार बार हमें कह रहे गए, ये सब धर्म छोड़ो और ले मेरी बात, मांगा के दामन में मेरे बना, तेरे पास सब दूर कर दूंगा मैं, नगतियों मशहूर कर। देखते रहिए कई वर्ष गुजर गए, हर सुबह शाम गीता को श्रवण करते, मनन करते और अपनाने का पक्का इरादा करते और दैनिक जीवन में उसे उतारते। आज के दिन हमने एकांत में बैठकर जरूर विचार करना है, मेरे मन में कहां कमी रह गई जो भगवान के अनुसार मैं जुट नहीं पा रही, महाराज जी के अनुसार मैं जुट नहीं पा रहा। क्या गीता को छाती पे धरकर मैं भी अर्जुन की तरह कह सकती हूँ, मैं भी अर्जुन की तरह कह सकता हूँ, तो भगवान आपके बड़े खुश हो जाएंगे। पता चल गया दिल है मजबूत, अब आपके हुक्म सब, मुझे यथार्थ ज्ञान मिल गया मेरे प्रभु, यथार्थ बात का मुझे पता लग गया, जिससे मेरा मन जो कमजोर था, बुझदिल था, बात बात में रोया करता था, अब बहुत दृढ़, बहुत पक्का हो गया है। और जो कुछ आपने गीता के माध्यम से कहा है मेरे सिर माथे, अपने दैनिक जीवन में इसे उतारूंगा, मैं इसे अपनाऊंगा और दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये जरूर आज के दिन पूछना चाहिए, ये जरूर अपने से देखना चाहिए कि क्या मैं कह सकता हूं और भगवान का ज्ञान क्या मेरे अंतःकरण में बैठ गया है, भगवान का ज्ञान सदा के लिए मेरे में आ गया। गीता पढ़ने सुनने का लाभ भी यही है, अंतःकरण निर्मल हो जाए, अंतःकरण बिल्कुल विमल हो जाए। इसके बाद भगवान कहती हैं जब निर्मल हो जाए, तो जब संस्कारों विकारों से रहित हो जाए, तो महाराज जी ने कहा इसके बाद यही गए मकामी बसाले खुदा, जहां आते हो सब तो हमें पाना। दीदार से पहले, दिव्य दर्शनों से पहले हमारी मानसिक अवस्था इसी तरह बन जाती है और फिर जीव अपना कल्याण कर लेता है, अर्थात नाना प्रकार के दुखों से छूट जाता, आवागमन के विचित्र एवं अत्यंत दुखदायी चक्कर से निकल जाता है। भगवान इस बात पे जोर दे रही है कि जो हमने सारा दिन कर्म करने होती है, अहंकार में न करें, मोह और लोभ में न करें, भगवान के प्यार में भर के करें। क्या होगा? दिन प्रतिदिन अंतःकरण निर्मल होगा, हमारे पास दूषित संस्कार नहीं पड़ेंगे, हमारा मन महाराज जी में जुटे रहेगा
और भगवान की इस फरमान की हम पूरी पूरी कदर कर सकेंगे। ये गीता का लुबे लुबाब है, ये गीता का निचोड़ है। थोड़े से थोड़े शब्दों में अगर मेरे से कोई पूछ ले गीता का सार क्या है, तन काम में मन रहे ज्ञान में पल भी न गुजरे। ये थोड़े से थोड़े शब्दों में गीता का मेरे देवी और सज्जनों सार है, निचोड़ है, लुबे लुबाब है। तन द्वारा तो हमें काम करनी है, लेकिन मन को भटकाना नहीं, मन को हजूर के श्री चरणों में लगाए रखना। ऐसे जीव का लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। और अगर तन और मन संसार में लगा दिया जाए तो भगवान ने स्पष्ट कहा ये दुनिया है उसकी न अगला जहां नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब भगवान ने हम सब पर अतीव कृपा कर दी, तो हम महाराज जी के इन शब्दों को फूल चढ़ाएंगे, महाराज जी के इन शब्दों को दैनिक जीवन में उतारेंगे, जरूर उतारेंगे। तब भगवान मेरे और आपके लिए अवश्य कह के हमारा कल्याण करेंगे। यही गए मेरा भक्त, यही गए मेरा भक्त। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।